हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे स्क्वायर के बारे में, है ना फ्रेंड्स। हम लोगों ने ज्योमेट्री बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था, पॉइंट से, और हर चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ते हुए हम लोग स्क्वायर तक पहुंचे, है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, स्क्वायर के पहले हम लोग क्या पढ़े थे? रेक्टेंगल पढ़े थे ना। रेक्टेंगल के पहले क्या पढ़े थे? पैरेललोग्राम। तो रेक्टेंगल का डेफिनेशन हम लोगों ने क्या बताया था आपको कि वो ऐसा पैरेललोग्राम जिसका कि चारों एंगल यानी कि ऑल एंगल्स कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो उसको हम लोग बोलते थे रेक्टेंगल। यानी कि रेक्टेंगल आपका पैरेललोग्राम का एक स्पेशल टाइप होता था, है ना। उसी तरह से आपका आप बोल सकते हैं रेक्टेंगल का स्पेशल टाइप क्या होता है? आपका स्क्वायर होता है। वैसा रेक्टेंगल जिसका कि सारे साइड्स आपका इक्वल हो, है ना। तो इसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि स्पेशल टाइप ऑफ ये पैरेललोग्राम है जिसका कि ऑल साइड्स इक्वल है और ऑल एंगल कितना है? 90 डिग्री है। हाँ? तो आप देखिए इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि आपका जो स्क्वायर है उसका दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं और साथ ही साथ आपस में 90 डिग्री पे कट करते हैं, है ना। रेक्टेंगल में तो हम लोग देखे थे कि उसका डायगोनल तो इक्वल होता था लेकिन 90 डिग्री पे कट आपस में नहीं करता था। लेकिन आपका स्क्वायर में डायगोनल है जो आपका 90 डिग्री पे दोनों आपस में करेगा कट, है ना। तो देखिए हम लोग एक बना लेते हैं स्क्वायर। आपस में करने की ABCD एक हमारा ये स्क्वायर है। ABCD एक स्क्वायर है। सारे एंगल्स कितना आ गया यहाँ पे? 90 डिग्री है ना। अब देखिए स्क्वायर से तो इसके सारे साइड इक्वल है। ये साइड इक्वल है, इसके अगर ये है तो इसके सामने भी ये होगा। अगर ये अगेन ए है तो इसके सामने भी होने की चारों साइड आपका इक्वल है। देखिए तो इसका डायगोनल क्या क्या होगा? इसका एक डायगोनल हो सकता है आपका AC, है ना। दूसरा डायगोनल होगा इसका BD। तो देखिए पहले हम सिंपली पाइथागोरस से देखते हैं। तो वहां से देखिए कि आपका डायगोनल क्या आएगा। तो देखिए जैसे हम देखेंगे BD, तो BD इसका तो आप क्या लिखेंगे? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा ये BD। तो BD में क्या होगा? ये राइट एंगल है तो ये क्या होगा? आपका हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो हाइपोटेन्यूस को क्या लिखेंगे? AB का स्क्वायर, AD का स्क्वायर प्लस अंडर रूट, ऐसे लिख सकते हैं ना। BD है ना। तो AD का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, है ना। दोनों ये तो अंडर रूट A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 2 इंटू, ठीक है। सिमिलरली AC लिखना हो तो AC को आप क्या लिख सकते हैं? AC लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर। हाँ, ये भी देखिए BC भी कितना हो जाएगा आपका? AD के बराबर ही होगा। ये भी आपका ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू। ये तो आपका सिंपल तरीका हो गया पाइथागोरस को बताने का, है ना। अब इसको हम लोग देखिए कॉन्ग्रुएंसी से भी प्रूव कर सकते हैं ना। तो देखिए अगर हम लोग ये ट्रायंगल, देखिए ये ट्रायंगल है आपका ट्रायंगल जैसे बिल्कुल आपने रेक्टेंगल में किया ट्रायंगल ABD, है ना। ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके? ट्रायंगल B, देखिए ABD है तो BAC, है ना। ट्रायंगल BAC के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कैसे? देखिए ये तो AB इक्वल टू तो BA है, दोनों में कॉमन है। AB इक्वल टू BA आपका क्या हो गया? कॉमन है, ठीक है ना। अब देखिए अब आपका AD इक्वल टू कितना है? आपका BC है ना। AD इक्वल टू आपका BC है, क्योंकि आपका क्या है? ये स्क्वायर है तो इसका साइड आपका क्या हो जाएगा? इक्वल। और देखिए आज जो एंगल आपका देखिए यहाँ पे देखिए एंगल DAB, है ना। एंगल CBA, एंगल DAB इक्वल टू एंगल CAB इक्वल टू आपका क्या है? स्क्वायर तो 90 डिग्री। तो यहां से हम लोग क्या कंक्लूजन करें? देखिए ये आपका क्या हो जाएगा? साइड एंगल साइड से ये क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ना। साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गया दो ट्रायंगल तो उसके सारे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? आपका BD इक्वल टू AC, जैसे हम लोगों ने बिल्कुल रेक्टेंगल में प्रूव किया था, है ना। इसको तो हम लोग आपको ऐसे ही बता सकते हैं कि आपको तो आप रेक्टेंगल वाला देख सकते हैं, लेकिन मैं सोचा चलो फिर से बता देता हूँ एक बार कि आपको थोड़ा बेटर क्लैरिटी है। अब देखिए हम लोग को इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है अब यहाँ पे डिस्कस करना कि देखिए इसका जो आपका डायगोनल है 90 डिग्री पे कट करता है। इसके बारे में हम लोग कैसे सोचें? तो देखिए हम लोग एक सोच लेते हैं कि डायगोनल इसका किसी O पॉइंट पे मिल रहा है, ठीक है ना। तो देखिए 90 डिग्री पे कैसे कट करेंगे? इसके लिए हम लोग क्या सोचेंगे? हम लोग देखिए हमारे पास दो ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल ABO और ट्रायंगल ADO, या ट्रायंगल ABO AOB और ट्रायंगल AOD को हम लोग
कॉन्ग्रुएंट करते हैं। उसके बाद देखिए ये एंगल इक्वल हो कर लेंगे हम लोग। ये कि देखिए क्या है, ये स्ट्रेट लाइन पे है, तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन पे तो 180, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये 90 डायरेक्टली होगा। तो देखिए हम लोग लिखते हैं ट्रायंगल AOB, है ना, कॉन्ग्रुएंट किसके हो जाएगा आपका, ट्रायंगल AOD के। ट्रायंगल AOD के कॉन्ग्रुएंट क्यों होगा, ध्यान देने वाला बात है यहाँ पे। देखिए क्यों होगा, देखिए ये हो तो दोनों के लिए कॉमन है ना, ये वो दोनों के लिए कॉमन है। AO इक्वल टू AO क्या हो गया आपका, कॉमन हो गया, है ना। अब देखिए AB इक्वल टू AD, AB इक्वल टू क्या हो गया आपका AD। क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर का साइड से तो सारे इक्वल होते हैं, है ना, स्क्वायर के साइड से तो सारे इक्वल होते हैं, तो AB इक्वल टू AD इक्वल टू आपका ये हो गया, स्क्वायर के साइड हो गया। अब देखिए क्या होता था, हम लोगों ने, आप लोगों ने पैरेललोग्राम से ही हम लोग पढ़े हैं ना, कि क्या होता था कि इसका जो डायगोनल था आपस में बाइसेक्ट करता, तो ये भी तो एक स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम है। उसको हम लोग ट्रायंगल DAOB और ट्रायंगल COD, है ना, इसको कॉन्वर्ट करके प्रूव किए थे। तो यहाँ पे अब उतना प्रूव करने की हम लोग की जरूरत है, हम लोग ने दो बार प्रूव कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना। एक बार पैरेललोग्राम में प्रूव किया था उसको, एक बार रेक्टेंगल में। इसका मतलब क्या होगा आपका BO इक्वल टू DO, है ना। ये क्या हो गया, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर, है ना, बाइसेक्ट्स ईच अदर करेगा। तो अब देखिए ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया। जैसे ही फ्रेंड्स आपका ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया एक बार, तो इसे हम लोग क्या ले सकते हैं, ये एंगल है ना आपका, ये एंगल, तो हम लोग इसी एंगल AOB इक्वल टू एंगल AOD, है ना। तो एंगल AOB इक्वल टू आपके क्या हो जाएगा, एंगल AOD। इसको आप लोग क्या बोल सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, है ना। तो जैसे देखिए एंगल AOB इक्वल टू कितना हो गया आपका, एंगल AOD के बराबर हो गया। अब देखिए ये दोनों एंगल किस पे है, एक स्ट्रेट लाइन पे है। तो जैसे ही आपका ये दोनों एंगल स्ट्रेट लाइन पे है, तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल AOB प्लस एंगल AOD इक्वल टू कितना आप लिखेंगे, 180 डिग्री। तो आप लिखिए एंगल AOB प्लस एंगल AOD इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। एंगल AOB प्लस एंगल AOD कितना हो गया आपका 180, है ना। इसका मतलब क्या होगा 2 इंटू एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब क्या होगा आपका एंगल AOB इक्वल टू आपका क्या हो गया 90 डिग्री। इससे अगर ये 90 है, इसका मतलब ये भी 90, तो हम लोग इसको आप बहुत आसानी से प्रूव कर दिए, है ना। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं और दूसरे रिजल्ट को भी देखते हैं। तो फ्रेंड देखिए इसके बाद तो अब ये चीज तो हम लोग को समझ में आ गया, ये आपस में क्या था 90 डिग्री पे था ना। अब ये देखिए, अब हम लोग को दूसरा रिजल्ट ये कहता है कि इसका जो एंगल जो आपका ये बोल सकते हैं डायगोनल्स होता है, वो एंगल बाइसेक्टर भी होता है ना। देखिए एंगल बाइसेक्टर क्यों होता है, इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे। देखिए ये टोटल एंगल कितना है आपका 90 डिग्री, है ना। अब देखिए डायगोनल्स हम लोग ने क्या बोला कि दोनों डायगोनल्स आपका इक्वल होता है। इसका मतलब क्या होगा, जैसे ही दोनों आपका डायगोनल्स इक्वल होगा तो आपका क्या हो जाएगा, और ये जो जहां पे डायगोनल्स कट करते हैं ये बाइसेक्टर होता है। तो इसको तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं AO इक्वल टू OC इक्वल टू BO इक्वल टू BD, है ना। इसका मतलब क्या हो गया AO इक्वल टू BO के बराबर हो गया। आप देखिए ये दो साइड्स आपस में बराबर हो गए, है ना। अगर इस ट्रायंगल AOB की बात करें तो देखिए इसके सामने का अगर एंगल अल्फा होता है, तो इसके सामने का एंगल अल्फा, ये आपका कितना है 90 डिग्री हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। इसका मतलब क्या होगा 90 डिग्री प्लस 2 अल्फा इक्वल टू 100 डिग्री, कितना हो गया ट्रायंगल AOB। आप देखिए यानी कि अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 180 माइनस 90 बाई 2 45 डिग्री। सिमिलरली सारे एंगल को प्रूव कर सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका अल्फा 45 डिग्री हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये एंगल बाइसेक्टर हो गया, है ना। ये सिर्फ आपका स्क्वायर में ही होता है कि उसका जो डायगोनल होता है वो उसका एंगल बाइसेक्टर होता है ना। इसका मतलब ये बोल सकते हैं यहाँ पे डायगोनल्स होता है जो आपका इसका इक्वल भी होता है और एंगल बाइसेक्टर भी होता है। तो फ्रेंड्स अब देखिए
हम लोग तो ये चीज प्रूफ कर दिया कि इसका एंगल बाइसेक्टर ये होता है सारी चीज। अभी हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि हम लोग के पास एक पैरेललोग्राम को दे दिया गया है ना, वहां पे बोल रहा है कि अगर किसी भी पैरेललोग्राम का अगर उसका डायगोनल 90 डिग्री पे कट कर रहा है ना, किसी भी पैरेललोग्राम का अगर डायगोनल 90 डिग्री पे कट कर रहा है तो वो पैरेललोग्राम आपका स्क्वायर होगा। इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे? तो देखिए यहां पे बोला कि किसी भी पैरेललोग्राम का डायगोनल अगर 90 डिग्री पे कट कर रहा है तो वो आपका एक स्क्वायर होगा। तो देखिए यहां से सीखने का प्रयास करता है। तो देखिए यहां से कैसे सीखें? देखिए दोनों डायगोनल 90 डिग्री पे कट कर रहा है ना, ऐसा दिया हुआ है, तो हम लोग को प्रूव करना है कि ये आपका स्क्वायर है। तो देखिए बड़ा सिंपल बात है। अब देखिए ट्रायंगल एओबी और अगेन लिखेंगे ट्रायंगल एओडी, ट्रायंगल एओबी को अगेन कन्वर्ट कर देंगे ट्रायंगल एओडी के साथ। रीजन क्या है? देखिए यहाँ पे ये 90 डिग्री है, हाँ ये 90 डिग्री आपका। देखिए और देखिए किसी पैरेललोग्राम में क्या होता है, ये आपका जो होता है ये डायगोनल होता है जो बाइसेक्टर होता है। तो यहाँ पे ये कैसे प्रूव कर सकते हैं? तो ऐसे लिखे एंगल ए और डी, एंगल ए और बी इजकल टू एंगल ए और डी है ना। और दूसरा क्या है? बीओ इजकल टू ओ डी, बीओ इजकल टू आपका डीओ लिख सकते हैं, है ना। और एओ आपका दोनों में कॉमन है, एओ इजकल टू एओ है। इसको क्या चीज हो गया आपका? साइड एंगल साइड से क्या हो गया? ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया। हाँ, जैसे ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा इसका मतलब क्या होगा? इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे। इससे आपको क्या कंक्लूजन निकलेगा? ए बी इजकल टू ए डी, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जैसे ए बी इजकल टू ए डी हो गया आपका। देखिए ये तो एक पैरेललोग्राम हम लोगों ने बताया कि किसी पैरेललोग्राम, तो देखिए पैरेललोग्राम है, इसका मतलब क्या हो गया? ए बी इजकल टू क्या हो जाएगा उसके सामने का? ए बी इजकल टू क्या हो जाएगा? सी डी, है ना। और देखिए बी सी इजकल टू क्या हो जाएगा? ए डी की। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये तो पैरेललोग्राम का ये प्रॉपर्टी होता है। इसका मतलब क्या होगा आपका? ए बी इजकल टू ए डी इजकल टू बी सी इजकल टू सी डी। ये चीज तो प्रूफ हो गया, है ना। अब हम लोग इसको प्रूफ करना होगा कि ये सारे एंगल 90 डिग्री है ना। अभी तो साइड इक्वल हो गया, अब सारे एंगल 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए अगेन देखिए जैसे हम लोगों ने रेक्टेंगल में सोचा था, अगेन फिर इस ट्रायंगल को लेंगे, ट्रायंगल हम लोग ट्रायंगल एबीसी को ले लें, है ना। इसको कन्वर्ट कर दे किससे? ट्रायंगल एबीसी ले लिया हम लोग, ट्रायंगल एबीडी के साथ कर देते इसको, ए बी सी, है ना। तो ट्रायंगल ए बी सी लिया, ठीक है। तो यहां से हम लोग लेंगे तो ट्रायंगल बी ए डी ले लेंगे, है ना, ट्रायंगल बी ए डी। ये आपस में अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, देखिए कॉन्ग्रुएंट क्यों होगा? ये इसके बराबर है ना। देखिए ये आपका कॉमन है दोनों में और ये इसके बराबर है दोनों। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका? जैसे कन्वर्ट के लिए क्या जरूरत है आपका? एक तो आपका हो गया बी डी इजकल टू ए सी इजकल टू आपका हो गया बी डी के बराबर है ना। और ए बी इजकल टू बी ए है ना। ये आपका क्या है? कॉमन है। ए बी इजकल टू बी ए आपका कॉमन है। और देखिए बी सी इजकल टू क्या है? ए डी, बी सी इजकल टू ए डी, हाँ। ये आपका साइड्स है ना। ये देखिए डायगोनल इक्वल हो गया था। तो यहां से आप क्या कंक्लूजन करेंगे? जैसे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ, इसका मतलब क्या होगा? ट्रायंगल डी ए बी इजकल टू ट्रायंगल सी बी ए, एंगल डी ए बी इजकल टू एंगल सी बी ए। आप देखिए ये दोनों एंगल इक्वल है। आप देखिए दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर ये एंगल होता तो क्या होता है? ये दोनों एंगल इंटरनल एंगल है, यानी कि दोनों का सम कितना हो जाएगा आपका? 180 डिग्री। देखिए दो पैरेलल लाइन है, उसको एक ये लाइन कट कर रहा है, तो इसका जो इंटरनल एंगल का सम कितना होता था? 180। इसका मतलब क्या हो जाएगा? एंगल डी ए बी प्लस एंगल सी बी ए इक्वल टू 180। ये दोनों तो इक्वल ही है। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं? एंगल डी ए बी ट्वाइस हो जाएगा, है ना। इसके बदले ये आ जाएगा 180 डिग्री, यानी कि एंगल डी ए बी इक्वल टू 90।
जैसे ये 90 हो गया। अब देखिए ये दोनों अगेन पैरेलल लाइन है, तो दोनों इंटरनल एंगल के सम 180, तो अगर ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा। अगेन देखिए ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये दोनों को एक इंटरसेक्टिंग लाइन कट करिए तो इंटरनल एंगल का सम 180, तो ये 90 तो भी आपका 90, तो सारे एंगल आपका 90। तो फ्रेंड्स ये रिजल्ट था जो कि आपको डिराइव करने का एक बार हमें को लगा कि जरूरत है। इसके बाद अब जो सारे रिजल्ट्स हैं जिसको हम लोगों ने रेक्टेंगल तक में बहुत अच्छे से डिराइव कर लिया था, अब उसको हम लोग सारे रिजल्ट को बारी बारी से बस लिख देते हैं, है ना। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो देख लीजिए पुराने जो लेसन हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है सारे को कॉन्सेप्चुअल किस लेवल तक पढ़ा है ना, उसको अब हम लोग बारी बारी से बस प्लॉट कर देते हैं, उसके बाद आगे की चीजों को आपको बताएंगे। तो देखिए अब क्या होता था, अब देखिए तीसरा पॉइंट ये था कि डायगोनल्स है जो कि इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है ना। डायगोनल्स रेक्टेंगल को क्या करता था, इक्वल पार्ट में डिवाइड करता था ना, पैरेललोग्राम को भी इक्वल पार्ट में डिवाइड करता था। सिमिलरली स्क्वायर को भी ये इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा कोई भी डायगोनल। तो अब समझ लीजिए कि आपके पास ये अगर स्क्वायर है ना, इसको ये डायगोनल्स होगा, इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, है ना। अगर इसका एरिया a/2 है, ये भी आपका a/2 हो जाएगा, है ना। ये दोनों आपका क्या आपस में है, कॉन्ग्रुएंट है, ABCD, है ना। तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अगर इस डायगोनल की बात करें ABCD कुछ भी, अगर इस डायगोनल की बात करें तो भी आपको इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ये प्रॉपर्टी को हम लोग 2 बार ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं आपको पैरेललोग्राम में और रेक्टेंगल में। बस कुछ नहीं करना था, ये इस ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट करके इसको प्रूफ कर देते हैं, है ना। अब देखिए चौथा पॉइंट ये था कि डायगोनल्स इसका बाइसेक्ट करेगा, इक्वली बाइसेक्ट करेगा, है ना। अगर ABCD आपके पास कोई स्क्वायर है तो इसका देखिए डायगोनल्स ये है, वो इक्वली बाइसेक्ट करेगा। यानी कि अगर ABCD है, ये कहीं O पॉइंट पर कट कर रहा है तो हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं AO = OC = BU = OD, है ना। जो चारों पार्ट है ना इसका एरिया भी आपस में बराबर होगा। अगर एरिया टोटल A है, इसका अगर A/4 होगा तो भी आपका A/4 होगा, ये भी A/4 एरिया होगा और ये भी A/4 अगर टोटल एरिया A है तो। ये भी पॉइंट हम लोगों ने हर चीजों को बिल्कुल डिराइव कर दिए थे, है ना। और अब देखिए इसके बाद हम लोग 5वां पॉइंट देखते हैं। 5वां पॉइंट तो ऐसा था ना कि आप सोचिए कि देखिए रेक्टेंगल में क्या देखते थे, बिल्कुल इस तरह का ये स्क्वायर है अपने पास, ABCD आपके पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब 9। तो क्या होता था, एक का आपका वर्टेक्स से दूसरे को मिड पॉइंट, है ना, और इसका वर्टेक्स इसके मिड पॉइंट को मिलाते थे ऐसे कुछ, तो ये लाइन तो आपस में दोनों पैरेलल होता था। और इसके दूसरे वाले डायगोनल को इसको ऐसे मिला देते थे तो हम लोग क्या लिखते थे, इसका अगर कोई पॉइंट मान लीजिए ये P था, ये Q था, ये पॉइंट R पे और ये इस पे आपस में कट कर रहा है, P और Q। देखिए P मिड पॉइंट है CD का और Q मिड पॉइंट है AB का। तो यहाँ से हम लोग को क्या रिजल्ट मिलता था, AS = SR = RC, हाँ। इसको भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से प्रूव किया था। अगर आपको समझ में आता तो आप पीछे वाले रिजल्ट पे जाकर के देखिए जहाँ पे हम लोगों ने इसको प्रूफ किया था, ठीक है। और फिर देखिए अब छठा पॉइंट ये था ना कि आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा आपको अंतर होगा तो हम समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए हम लोग के पास एक स्क्वायर है, ABCD आपके पास एक स्क्वायर है, तुम किसी। अब देखिए ABCD स्क्वायर है। देखिए AB का मिड पॉइंट अगर P है, BC का मिड पॉइंट अगर Q है, CD का मिड पॉइंट अगर R है, DA का मिड पॉइंट अगर S है ना, इसको अगर आपस में हम लोग मिला दें तो फ्रेंड जो ये फिगर बनेगा ना आपका PQRS, ये आपका एक स्क्वायर होगा। तो PQRS क्या होगा, एक स्क्वायर होगा। देखिए रेक्टेंगल में आपका क्या बनता था, रेक्टेंगल में आपका रोम्बस बनता था। हम लोगों ने गलती से वहां पे हम लोगों ने उसको एक ट्रैपेजियम बोल दिया था इंग्लिश में, है ना। हिंदी में तो समझे तो भी बताया था आपको, लेकिन वहां पे ट्रैपेजियम बोल दिया था, लेकिन नहीं, वो रोम्बस होता था। अब देखिए यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है, अगेन सेम कॉन्सेप्ट पूरा आने वाला कि किसी भी ट्रायंगल का, एक ट्रायंगल है, इसका अगर ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से मिलाने वाला लाइन, तीसरी लाइन इसके आपका पैरेलल हाफ होता है ना।
ए बी सी, डी ई अगर मिड पॉइंट है ए बी और ए सी का, तो डी ई इजकल टू हाफ ऑफ बी सी एंड डी ई पैरेलल होगा बी सी। इसी कॉन्सेप्ट को पे हम लोग इसको प्रूव करते हैं। तो देखिए जैसे ये प्रूव करेंगे तो देखिए इसके लिए हम लोग एक कंस्ट्रक्शन किए थे, ऑलरेडी हम लोग इसको 3 बार डिस्कशन कर चुके हैं इस पॉइंट। देखिए तो क्या हो जाएगा, देखिए आर एस पैरेलल किसके होगा, एसी के, है ना, हाफ ऑफ एसी के होगा। देखिए सिमिलरली पी क्यू पैरेलल किसके होगा, एसी के, और हाफ ऑफ एसी भी होगा। इसका मतलब क्या होगा, पी क्यू पैरेलल होगा आर एस के, है ना, पी क्यू पैरेलल हो जाएगा आपका आर एस के, पी क्यू पैरेलल हो जाएगा आपका आर एस के, और पी क्यू इजकल टू आर एस इजकल टू हाफ ऑफ ए सी, है ना। सिमिलरली देखिए अगर इसको हम लोग इससे ड्रॉ कर दें इस तरीका से डी के, तब देखिए पी एस पैरेलल किसके हो जाएगा, बी डी के, है ना, पी एस पैरेलल हो जाएगा आपका बी डी का, पी एस इजकल टू हाफ ऑफ बी डी होगा, ठीक है। सिमिलरली क्यू आर है वो पैरेलल हो जाएगा बी डी के, अब क्यू आर है देखिए हाफ ऑफ बी डी हो जाएगा, यानी कि अब क्या लिखेंगे, पी एस इजकल टू क्यू आर इजकल टू हाफ ऑफ बी डी, है ना, और पी एस पैरेलल टू पी एस पैरेलल किसको हो जाएगा आपका क्यू आर। देखिए हम लोगों ने पढ़ा है कि आपका क्या रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर में डायगोनल्स इक्वल होते हैं, यानी कि हाफ ऑफ बी डी, इसको हम लोग हाफ ऑफ ए सी भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, अगर सारे को अगर मिला दें साथ में ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, पी क्यू इज इक्वल टू आर एस इजकल टू पी एस इजकल टू क्यू आर, है ना, ये हो गया। और पी क्यू पैरेलल तो आपका आर एस है ही, एंड पी एस पैरेलल आपका क्यू आर, ठीक है। तो ये तो आपका तय हो गया कि इसका चारों साइड्स इक्वल है ना, तो ये तो आपका ये क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज होगा, मेरे की रोम्बस हो गया या स्क्वायर होगा। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर ये क्यों होगा, ये देखिए इसका क्या होगा, देखिए डायगोनल्स क्या हो रहा है आपस में 90 डिग्री पे कट कराना, और देखिए ये लाइन आपस में पैरेलल है, ठीक है। तो ये भी आपका, अगर इसको अगर ऐसे मिलाए थे तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ये 90, देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल आपस में, तो ये 90 डिग्री, ये 90 होगी। अब ये देखिए ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, तो इंटरनल एंगल के सम 180, तो ये भी आपका 90, ये 90, तो ये भी आपका 90, ये दोनों पैरेलल, तो इंटरनल के सम, देखिए ये दोनों पैरेलल, तो यहाँ पे इंटरनल के सम 90, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, हाँ ना। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट था, इस पे आपको सवाल कभी कभी पूछा जाता है। आप फ्रेंड्स देखिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और देखते हैं जो कुछ और रिजल्ट थे। क्या किसी, देखिए हम लोग रेक्टेंगल में क्या देखते थे कि रेक्टेंगल के अंदर कोई पॉइंट होता था तो वहां पे जो उस पॉइंट का डिस्टेंस होता था ना, उसको कैसे तरह से लिखते थे। जैसे देखिए कि हमारे पास ये एक स्क्वायर है, ये आपका स्क्वायर है, ए बी सी डी एक आपका स्क्वायर है, सारे एंगल आपका नेट, इसमें कोई पॉइंट ओ है ना, इस पे कहीं पे इस तरीका से ना, वो पॉइंट ऐसे है, ये ऐसे है, ये पॉइंट, इसको हम लोग ऐसे मिला दिए, इसको हम लोग ऐसे मिला दिए, ये आपका पॉइंट ओ है, ये बी सी डी है, या पी पॉइंट ही रख ली, इसके अंदर में कोई पॉइंट पी है। तो आपको यहाँ पे एक रिजल्ट आपको बताया थे, आपका ए पी का स्क्वायर, है ना, प्लस सीपी का स्क्वायर जो आपका अल्टरनेट से हो, इसका तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको बीपी का स्क्वायर प्लस डीपी का स्क्वायर, है ना, या फिर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पी ए का स्क्वायर प्लस पीसी का स्क्वायर इक्वल टू पीबी का स्क्वायर प्लस पीडी का स्क्वायर, है ना। इसको हम लोगों ने रेक्टेंगल में बहुत अच्छे तरीके से प्रूव कर दिया था। अब देखिए आप कोई पॉइंट, अब ये सोचिए कि पॉइंट इसके अंदर में नहीं रह करके बाहर भी हो ना, तभी आपका रिजल्ट आपका बिल्कुल सेम ही होगा। अब देखिए कोई पॉइंट पी यहाँ पे है, इसको हम लोगों ने ऐसे मिला दिया, यहाँ से इसको ऐसे मिला दिया, इसको यहाँ से ऐसे मिला दिया, इसको यहाँ से
ऐसे मिला दी, ये पॉइंट पी है, ए बी सी डी। तो सिमिलरली अगेन हो जाएगा यहाँ पे सेम रिजल्ट आपका, यहाँ पे ये भी आ जाएगा, है ना। पी ए का स्क्वायर प्लस पी सी का स्क्वायर इक्वल टू पी बी का स्क्वायर प्लस पी डी का स्क्वायर, बिल्कुल सेम जैसे रेक्टेंगल में हम लोगों ने इसको डिराइव किया था, आप इसको बिल्कुल डिराइव कर सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट और है यहाँ पे, देखिए हमारे पास कोई एक स्क्वायर है ना, इस तरीका से, इसके अंदर कोई पॉइंट है ना, ये पॉइंट आपको मान लीजिए इसके अंदर कहीं यहाँ पे है, इसको हम लोग इसके चारों वर्टेक्स से मिला देते हैं, ठीक है। तो जो एरिया आपका होता था, अगर इसको हम लोग A1 मानते थे, A2 A3 A4 होता था, तो यहाँ पे A1 प्लस A3 इक्वल टू आपका हो जाएगा A2 प्लस A4, है ना। ये भी प्रूफ आप देख लीजिएगा, बिल्कुल आसान था, ठीक है ना। रेक्टेंगल में भी हम लोग इसको डिराइव किए थे, पैरेललोग्राम में भी इसको डिराइव किए थे, ठीक है। फिर तो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी था। अब हम लोग कुछ वैसे प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा करते हैं जो कि पहले हम लोग चर्चा नहीं किए थे, है ना। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसका एरिया के बारे में देखते हैं ना, कि इसका एरिया को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं। तो एरिया का तो साइड का स्क्वायर, तो एरिया तो आपका सिंपल है। तो देखिए इसका अगर रेक्टेंगल अपने पास है, कि सोचिए कि आपके पास एक स्क्वायर है इस तरीके से, ABCD आपका एक स्क्वायर है, साइड इसका ये है, ABCD आपका एक स्क्वायर है, 90 डिग्री सारा, साइड से इसका एक साइड ए है, ये भी साइड आपका यही है। देखिए एरिया इसका क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा ना, ये इंटू ये होता है ना, एरिया इसको क्या लिखेंगे, साइड इंटू साइड, तो ये मल्टीपल ये हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर हो जाएगा। देखिए पेरीमीटर आपका क्या हो जाएगा, जितना भी बाउंड्री है इसका समेशन, यानी कि ए प्लस 4 टाइम्स है, यानी कि आपका 4 इंटू ए। देखिए दूसरा तरीका एरिया का कैसे निकाल सकते हैं, दूसरा तरीका के लिए आप जनरल क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे हैं, तो वहां पे हम लोग देखे थे एरिया का डेरिवेटिव आपके थे क्या, एरिया इक्वल टू हाफ ऑफ d1 इंटू d2 इंटू साइन थीटा। d1 क्या था, डायगोनल 1, d2 डायगोनल 2, और दोनों के बीच का एंगल, है ना। जैसे कि कोई आपका ये ऐसे दिया हुआ है, तो इसको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ AC इंटू BD इंटू साइन थीटा। अब देखिए स्क्वायर है, तो ये एंगल आपका कितना हो रहा है, थीटा कितना हो रहा है आपका यहाँ पे 90, थीटा इक्वल टू आपका 90 डिग्री। सिमिलरली आपका ये क्या हो जाएगा, आपका डायगोनल इक्वल होगा, है ना, इसको लिख सकते हैं AC इक्वल टू BD हो जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ D स्क्वायर इंटू साइन थीटा, है ना। साइन थीटा को कितना हो जाएगा आपका साइन 90 डिग्री, तो आपको सीधा लिख सकते हैं हाफ ऑफ D स्क्वायर, है ना। एक एरिया आपका ये भी हो जाएगा, एरिया इक्वल टू हाफ ऑफ डायगोनल का स्क्वायर, ठीक है। आज डायगोनल को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए डायगोनल को क्या लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, डायगोनल के लिए लिखेंगे क्या लिखेंगे, √2a लिखेंगे, तो देखिए हाफ ऑफ √2a का स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, अगेन ये a स्क्वायर हो गया। तो एरिया का फॉर्मूला हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, यहाँ पर हम लोग आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आपके पास अगर कोई स्क्वायर है, ठीक है, इसके डायगोनल्स को हम लोग मिला के बिल्कुल ऐसे ABCD, इसका रन कोई पॉइंट ओपन मिल रहा है, ठीक है। तो देखिए इसका जो मिड पॉइंट है ना, कोई ऐसे सोच लीजिए कि P है, इसका मिड पॉइंट आपका Q है, इसको ऐसे हम लोग मिला दिए। इसका मिड पॉइंट अगर सोच लीजिए कि R है आपका, इसको हम लोग ऐसे मिला दिए। इसका मिड पॉइंट कोई ऐसे, इसको ऐसे मिला दिए, इसको ऐसे मिला दिए। P है, ये Q है, R है ऐसे। देखिए P आपका मिड पॉइंट है OA का, है ना, Q आपका मिड पॉइंट है OB का, R मिड पॉइंट है आपका OC का, और S मिड पॉइंट है आपका OD का। तो हम लोग आपसे ये एरिया ऐसे पूछा जा सकता है ना, इसको थोड़ा और मिटाता हूं मैं आप लोग, यहां से इसको ऐसे पूछा जाता है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS अपॉन एरिया ऑफ ABCD, ये स्क्वायर। देखिए
अगेन देखिए सिमिलैरिटी लगाएंगे, है ना। सिमिलैरिटी लगाएंगे तो क्या होगा, ये मिड पॉइंट है तो क्या हो जाएगा, ये देखिए ये ट्रायंगल ओ पी क्यू वो ये भी क्या हो जाएगा, आपस में सिमिलर हो जाएगा। तो ये दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, एरिया का रेशियो कितना हो जाएगा, 1:, टोटल 4 हो जाएगा ना। तो 1:4। अगेन देखिए ये ट्रायंगल भी है, सारे ट्रायंगल का एरिया का रेशियो कितना हो जाएगा, इसका भी एरिया का रेशियो कितना होगा आपका 1:4। तो 4 है ना, तो 4 इंटू चारों के लिए क्या हो जाएगा आपको 1:4 का ही रेशियो होगा, है ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो एरिया का रेशियो होगा आपका 1/4 होगा, ठीक है। अगर सोचिए ऐसे होता है, ये मिड पॉइंट नहीं होकर के ऐसे होता है, ये 1:k के रेशियो में होता है ना, ऐसे लिख सकते। तो ओपी इज टू पी 1:k के रेशियो में होता है। तो उसको हम लोग उस तरीके से सोच सकते थे, है ना। ये हो जाता है 1 का स्क्वायर अपॉन नीचे हो जाता है 1 + k का स्क्वायर, है ना। इसलिए घबराना कहीं नहीं है। तो इसको अगर इसका एरिया का रेशियो होता है 1:k होता है, तो यहां से क्या लिखते हैं हम लोग 1/1 + k का स्क्वायर, है ना। अगर ये मिड पॉइंट नहीं होता तो 1:k का रेशियो होता तो हम लोग किसी भी तरीके से सोच सकते हैं। तो फ्रेंड्स आइए अब देखते हैं कि इसमें अगर कुछ सर्किल बनाया जाए, है ना। तो सर्किल बनाए तो कैसे बनाया जा सकता है सर्किल को, है ना। अब सोचिएगा स्क्वायर के अंदर और बाहर हम लोग सर्किल बनाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि उसका रिजल्ट क्या हो सकता है ना। तो देखिए हम लोग इसमें एक सर्किल बनाते हैं और उसके बाद इसमें सीखने का प्रयास करते हैं। देखिए अब हमारे पास सोचिए कि ABCD एक आपका स्क्वायर है, ठीक है। ABCD आपको एक स्क्वायर है, तो इसके अंदर और बाहर सर्किल बनाते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या रिजल्ट होता है। देखिए हमारे पास एक ABCD एक स्क्वायर है, ABCD आपका स्क्वायर है ना, इसके बाहर में एक सर्किल है ऐसे। ABCD देखिए बड़ा वाला सर्किल को आप क्या बोल सकते हैं, परिवृत्त बोल सकते हैं ना। ये आपका ये है परिवृत्त है, या इसको बोल सकते हैं सर्कम सर्किल, ठीक है। अब इसके अंदर में एक सर्किल बता, देखिए जो परिवृत्त होता है क्या होता है आपका वर्टेक्स को टच करते हुए जाता है ना। आप लोगों ने जब सर्कम सेंटर पढ़ा होगा तो वहां पे ध्यान दो, जो आपका सर्कम सर्किल है वो आपका वर्टेक्स को टच करते जाता है। और देखिए जो इन सर्किल होता था वो किसको टच करते जाता था, साइड्स को टच करते जाता था ना। तो सोचिए कि आपका ये इन सर्किल है ना, ये आपका इन सर्किल है, या इसको आप बोल सकते हैं अंतःवृत्त है। देखिए इसका रेडियस अगर स्मॉल r है और इसका रेडियस आपका कैपिटल R है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हम लोग कैसे क्या सोच सकते हैं, देखिए ये कोई इसका अगर हम मान लेकर जूम कर लेते हैं कि सेंटर है, देखिए तो परिवृत्त का देखिए ये जो कैपिटल R होगा, देखिए अगर साइड इसका स्क्वायर का A है तो डायगोनल कितना हो जाएगा, √2a हो जाएगा, है ना। तो देखिए तो कैपिटल R कितना हो जाएगा, √2a/2 होगा, डायगोनल का बिल्कुल हाफ होगा, है ना। डायगोनल का बिल्कुल हाफ होगा, तो कैपिटल R का जो वैल्यू होगा इसका साइड से आपका A है, तो डायगोनल जो कैपिटल R का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका A/√2, ठीक है। अब देखिए स्मॉल r के बारे में बात करते हैं। तो स्मॉल r आपका कितना हो जाएगा आपका A/2 के बराबर होगा, है ना। क्योंकि देखिए 2r = यहाँ पे क्या होगा, 2r = आपका क्या होगा यहाँ पे A के बराबर होगा ना, साइड के बराबर, यानी कि r = कितना होगा A/2 के बराबर। तो देखिए यहां से हम लोग क्या एक रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं। कैपिटल R = कितना हो जाएगा, कैपिटल R = A/√2 है, स्मॉल r = A/√2 है। तो इसको हम लोग थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हैं A/√2 मल्टीपल 1/√2, इसमें कि A/√2 का वैल्यू कितना होता है R/√2, है ना। R = यानी कि कैपिटल R = कितना हो जाएगा R√2। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि किसी स्क्वायर के अंदर हम लोगों ने एक इन सर्किल बना लिए, है ना,
और एक उसी स्क्वायर के बाहर हम लोग एक ये क्या बना लिए, सर्कम सर्किल बना लिए। तो दोनों का एरिया का रेशियो क्या होगा, तो जब दोनों का एरिया का रेशियो पूछा जाएगा, तो एरिया का रेशियो अगर पूछा जाएगा तो कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपन पाई आर स्क्वायर। देखिए ये तो काम फिनिश हो गया। तो स्मॉल आर का स्क्वायर बाई कैपिटल आर का स्क्वायर, तो स्मॉल आर बाई कैपिटल आर से यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए स्मॉल आर बाई कैपिटल आर स्क्वायर कितना होता है, 1/√2। हाँ तो देखिए स्मॉल आर बाई कैपिटल आर का स्क्वायर यानी कि 1/√2 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, 1/2। अब आपको पूछ दिया जाएगा कि पेरीमीटर का रेशियो क्या होगा, पेरीमीटर का रेशियो। तो पेरीमीटर आपका कितना होता था, 2πr/2π कैपिटल आर है ना। तो देखिए ये भी तो कांस्टेंट टर्म में खत्म हो गया, तो स्मॉल r बाई आर तो इनकी कितना हो जाएगा, 1/√2। तो हम लोग इस तरीका से हर चीज़ों को बहुत आसानी से सोच सकते हैं, है ना फ्रेंड्स। तो ये आपका ऑलमोस्ट थ्योरी सर्किल तक का ये आपका स्क्वायर तक के कंप्लीट हो गया, है ना। इसके बाद अब हम लोग देखिए कुछ प्रॉब्लम करते हैं, देखिए वहाँ पे हम लोग प्रॉब्लम से कुछ सीखने का प्रयास करेंगे और अच्छे अच्छे प्रॉब्लम करने का प्रयास करते हैं। चलिए बिना देर के और स्टार्ट करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स को। तो फ्रेंड्स आइए देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, जहाँ की ABCD आपका एक क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। और एक यहाँ पे सर्किल प्लॉट किया गया। सर्किल इस तरीके से प्लॉट किया गया ना कि सर्किल का देखिए पॉइंट A यानी कि वर्टेक्स A और D को ये सर्किल टच कर रहा है ना। और देखिए साइड BC को किसी पॉइंट P पे ये सर्किल टच कर रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि जो सर्किल है इसका रेडियस क्या होगा। तो इसके बारे में फ्रेंड्स हम लोग कैसे सोचेंगे, तो देखिए सबसे बेसिक तरीका है ना कि कुछ नहीं, क्या करेंगे हम लोग किसी पॉइंट पे इसको हम लोग को मान लेते हैं कि इसका रेडियस है ना सर्किल का। तो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि सर्किल का रेडियस आपका कहीं यहाँ पे है ना। तो ये हो जाएगा, अगर ये आपका R हो जाएगा, ठीक है, टोटल लेंथ इसका कितना है, 6 है। तो आपका यहाँ से यहाँ का दूरी कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 6 - R, है ना, ये डिस्टेंस ही हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये P है तो इसको हम अगर Q पॉइंट मान लेते हैं यहाँ से, हाँ, तो OQ कितना हो जाएगा आपका 6 - R, OP इसका कितना हो जाएगा आपका R, है ना। अब देखिए अब ये लोग क्या करते हैं, आपका तो OQ मिल गया, ठीक है। और एक चीज और देखिए, आपने सर्किल जो अगर देखते होंगे आप कभी, सेंटर से आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए, है ना, इस तरीका से इसका एक कॉर्ड हो, तो क्या होता है, इसको हमेशा मिड पॉइंट पे बांटता है ना। ये जब हम लोग सर्किल पढ़ेंगे तो ये देखेंगे, तो ये अगर इसमें देखिए कोड है, ये अगर 6 है तो ये आपका वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये भी वैल्यू आपका 3 हो जाएगा, यानी कि AQ का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 3। अब देखिए ये 6 - R है। अब देखिए ये सेंटर आपका वो है ना। अब देखिए सर्किल के किसी भी पॉइंट से आप मिला देंगे तो इसका क्या होगा, रेडियस के बराबर ही होगा। तो देखिए अगर हम लोग इसको A से मिला देते हैं तो ये वैल्यू तो आप किसके बराबर ही होगा, R के बराबर ही होगा, है ना। तब देखिए यहाँ पर एक अगर हम लोग पाइथागोरस लगा दें, इसको अगर हम लोग ऐसे करते हैं, देखिए 90 डिग्री हो रहा था, तो यहाँ पे ये भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस लगा दें AOQ में, AOQ में अगर हम लोग पाइथागोरस लगा दें तो क्या आपका क्या रिजल्ट मिलेगा, देखिए R² = 6 - R का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, है ना। अभी हम लोग इसको सॉल्व नहीं करेंगे ना, इसको अगर दोनों को एक तरफ ले आए तो हमारा कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, R² - 6 - R का स्क्वायर = 3 का स्क्वायर यानी कि 9। अब देखिए किस फॉर्म में है, A + B A² - B² के फॉर्म में। तो इसको क्या लिखेंगे, A + B × A - B। तो A + B लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, R + 6 - R, है ना, इंटू R - 6 + R हो जाएगा ये, ठीक है, इसका 2 आपका 9 हो जाएगा। अब देखिए कितना हो जाएगा, 6 × 2R - 6, 6 ×
2r-6 इक्वल टू 9। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा आपका 9। अब देखिए 2 अगर और कॉमन ले लें यहाँ से तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 इंटू r-3 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 3। ठीक है, यानी कि r-3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/4, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा 3.75। इस तरह का। तो देखिए फ्रेंड्स, एक तो ये बेसिक तरीका था, इसको हम लोग ऐसे सोच सकते हैं, है ना। अब दूसरा तरीका इसमें हम लोग कैसे सोच सकते हैं, अब ये सोचिए अगर आपका स्क्वायर है ना, एक ट्रायंगल है और सर्किल बन रहा है, तो उसमें पे हम लोग एक बार ये विचार करेंगे, देखिए कि जो आपका सर्किल है या तो आपका सर्कम सर्किल है या इन सर्किल है ना। ये सर्किल आपका सरकम सर्किल है या इन सर्किल है, तो इस तरीका से हम लोग सोच सकते हैं कि सर्किल आपका जो है वो सरकम सर्किल है या इन सर्किल है। उस कॉन्सेप्ट पे हम लोग देखते सीखते हैं, उस तरीका से हम लोग कैसे सोचेंगे, है ना। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन था, अब हम लोग ये जूम कर लेते कि ये सरकम सर्किल है, लेकिन इसका तो सरकम सर्किल नहीं है। देखिए यहाँ पे ये पॉइंट पी पे मिल रहा है ना, तो ये सोचिए कोई ऐसा सरकम सर्किल होगा जिसका अगर वर्टेक्स पी ए डी होगा ना, तो हम लोग बोल सकते हैं कुछ सर्किल वो ट्रायंगल का सरकम सर्किल है। तो देखिए डी से इसको हम लोग पी पॉइंट पे कुछ ऐसे मिलाते हैं, कोई पी पॉइंट यहाँ पे देखिए ये क्या हुआ। अब देखिए बोल सकते हैं ना ए पी डी, ट्रायंगल एपीडी क्या है, ट्रायंगल एपीडी है ना, इसका सरकम सर्किल हो गया ये कंप्लीट सर्किल। अब देखिए इसको हम लोग और सोचें तो कैसे सोच सकते हैं। अब देखिए ये इसका मिड पॉइंट होगा कि नहीं, है ना, ये आपको एक मन में रहेगा कोई भी। तो देखिए इसका मिड पॉइंट क्यों नहीं होगा, ये इसका हमेशा ऑलवेज ये मिड पॉइंट होगा। कारण क्या है, देखिए इसको सेंटर से हम लोग मिला रहे हैं ना, इसको ऐसे सोचिए सेंटर से मिला, इसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा, इसको दो इक्वल पार्ट में बांट करेंगे, है ना। तो देखिए इक्वल पार्ट में कट करेंगे, तो अगर ये 3 है 6 है तो ये 3 होगा, तो ये भी आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए ये तो क्लियर हो गया। अब हमको क्या आता था, कैपिटल आर निकालने के लिए क्या देखते थे, कैपिटल आर इक्वल टू ABC/4 इंटू ट्रायंगल। तभी सर्किल का हम लोग को सारा साइड से निकालना पड़ेगा। ये साइड तो आपको पता है कि ये 6 है, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है एपी और डीपी। देखिए सिमेट्री से अगर एपी निकाल लेंगे तो हमारा डीपी का भी कम हो जाएगा। तो एपी के लिए क्या करेंगे, देखिए ये 3 है ये 6 है, ठीक है ना। तो एपी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 है और 6 है, 3 और 6 है, ठीक है ना। इसको अंडर रूट लें तो हम लोग 3 को भी भूल जाते हैं, हम लोग 1 और 2 के बारे में सोचते हैं। 1 और 2 होता था तो इसका ये क्या था, √5 होगा, है ना। अगर 3 और 6 है तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो 3√5 इसका वैल्यू हो जाएगा। यही होगा ना आपका। देखिए इसको और अच्छे से समझ लीजिए। अभी हम लोग सोचते हैं कि 1 और 2 था, ये 2 है, ये आपका 2 है, ये 1 है, तो इसका अंडर रूट करेंगे तो क्या होता है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि √5। अब 3 और 6 है यानी कि 3 का फैक्टर है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, और नहीं तो आपको ये करना है तो 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कीजिए अंडर, है ना। तो 9 प्लस 36 कीजिए अंडर रूट, तो अंडर रूट 45 हो गया, ठीक है। अंडर रूट 45 हो गया, कितना हो गया 9 इंटू 5 यानी कि 3√5। ऐसे लिखिए या इस तरीका से आसानी से आप लिख सकते हैं। अब देखिए ये 3√5 तो ये भी आपका 3√5, ठीक है। अब देखिए इसका एरिया होगा तो क्या होगा, ये तो एक देखिए एक ट्रायंगल है, तो इसका बेस कितना है 6 है ना, 6 है, हाइट कितना है 6 है, ठीक है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ 6 इंटू 6, तो ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ 6 इंटू 6 यानी कि 18, ठीक है। अब देखिए ABC कितना हो जाएगा आपका 3√5 मल्टीपल 6/18, है ना। अब देखिए कितना हो जाएगा 3 6 6 से कैंसिल हो गया। अब देखिए इंटू 4 भी तो होगा साथ में। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 5 3 √5 इंटू 5 3 15/4, तो आपका 3.75 ये आपका आंसर है। तो फ्रेंड्स आपके पास अगर कॉन्सेप्ट है तो हर तरीका से आप सोच सकते हैं, है ना। तो ये आपका प्रॉब्लम था, इसको हम लोगों ने सिखाने का आपको प्रयास किया। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट यहाँ से हमको याद आया जो कि आपको बताना जरूरी था, उसको भी हम लोग बता देते हैं। जैसे कि हम लोगों ने रेक्टेंगल या फिर पैरेललोग्राम में उस चीज को देखा था, है ना।
सिमिलरली सेम चीज़ है यहाँ पे कि देखिए अगर आपके पास एक स्क्वायर है ना, दो स्क्वायर ले लेते हैं। तो ये होता था कि अगर इसके क्या करते थे, इसको अगर ऐसे राउंड में मिलाते थे तो ये एरिया बताया, या जो ये एरिया कुछ भी एरिया होता था वो क्या होता था, टोटल एरिया का हाफ होता था ना। या फिर इस एरिया को हम लोग ऐसे ले रहे, इसके अंदर को इस तरीके से ले रहे, तो ये एरिया जो होता था ये टोटल एरिया का हाफ होता था ना। सिमिलरली अगर ये एरिया की बात करें या फिर इस एरिया की बात करें, कंप्लीट एरिया का, या फिर इस एरिया सारा कितना होगा, हाफ होगा। अब इस तरीके से ऐसे भी सोच सकते हैं, इसमें हम लोग को ऐसे भी दिया जा सकता है, एक ऐसे ट्राइंगल है, इसको ऐसे मिला दिया, एक ऐसे है, इसको ऐसे मिला दिया। तो ये जो एरिया होगा A1 ये A2 होगा, अगेन होगा A1 प्लस A2 इक्वल टू A/2 ही होगा, है ना। देखिए ये तो बेस आपका डिवाइड हो गया ना, तो इस एरिया की बात करेंगे तो हाफ ऑफ बेस, है ना। कोई पॉइंट अगर A है, B है, इसको मान लेते C है, तो हाफ ऑफ AC इंटू हाइट प्लस हाफ ऑफ BC इंटू हाइट। अब देखिए AC प्लस BC कितना के बराबर है, AB के बराबर है, तो यहाँ से हम लोग ये भी लिख सकते हैं ना, या आप इसको कितना पार्ट में भी बांट दें, रेक्टेंगल और स्क्वायर कुछ भी है ना, 3 पार्ट में बांट दें, तो A1 A2 A3 है ना। तो A1 प्लस A2 प्लस A3 का वैल्यू होगा वो A/2 होगा। इन सब चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, एक बार हम लोग आपको बता दिए फिर से, किताब का आपका दिमाग थोड़ा आसान और तेजी से चलने लगे। तो फ्रेंड्स आइए इसके बाद हम लोग दूसरा सवाल लेते हैं ना, वो आपका AOB, या आप मान लें कि ABB इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यानी कि समबाहु त्रिभुज है, और ABCD आपका क्या है, स्क्वायर है। तो आपसे ये एंगल पूछ लिया जाता है कभी कभी। अब ये सोचिए कि जो इसका इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, ये इसको किसी डायगोनल पर ना मान लें कि पॉइंट Q पे कट कर रहा है, ठीक है। तो आपसे ये पूछ लिया जाता है कभी कभी कि एंगल AQB का आप वैल्यू बताइए, एंगल AQB का। देखिए डायगोनल को ये ट्रायंगल का साइड है, कोई Q पॉइंट पे कट कर रहा है ना, साइड AP ऑफ ट्रायंगल कट्स डायगोनल BD एट पॉइंट Q, ठीक। तो हम लोग को पूछा जा सकता है आपका एंगल AQB का वैल्यू इक्वल टू वाट। ये बड़ा कॉमन सा सवाल। देखिए जैसे ही आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है कितना हो जाएगा आपका, 60 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए ये डायगोनल है तो इतना एंगल होगा, ये तो एंगल 45 डिग्री होगा, है ना। तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, 15 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो देखिए ये एंगल पूछ रहा था, अगर 60 है 45 है, तो ट्रायंगल AQB की बात करेंगे, ट्रायंगल AQB की बात करेंगे, ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 60 माइनस 45 है, यानी कि 180 माइनस 60 प्लस 45 डिग्री, यानी कि आपको कितना हो जाएगा 75 डिग्री। एक तरीका तो ये हो गया। अब देखिए दूसरा तरीका क्या है, देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये भी आपका कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए ये 15 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो ये आपका इस ट्रायंगल के लिए क्या हो जाएगा, ट्रायंगल BPQ के लिए कितना हो जाएगा, ये y कोण हो जाएगा। तो y कोण है तो यानी कि 60 प्लस 15, तो यहाँ से भी हम लोग लिख सकते हैं ये 75 डिग्री। तो हम लोग इसको इस तरीका से भी सोच सकते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग एक दूसरा सवाल देखते हैं कि अगर इसको सोचिए कि अगर इसके बाहर में अगर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना दिया जाए तो क्या इफेक्ट होगा ना, BCD है ना। आप सोचिए कि BCP आपका एक BCP कितना है आपका, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ट्रायंगल है आपका। अब देखिए ये BCD क्या है आपका, स्क्वायर है।
तो यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है एंगल डीपीसी बताइए, है ना, एंगल डीपीसी बताइए, या एंगल सीपीडी का वैल्यू पूछा जा सकता है। तो इसको हम लोग कैसे सोच सकते हैं, देखिए ये स्क्वायर है, तो देखिए ये कितना हो गया आपका 90 डिग्री, है ना। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो देखिए ये 60 डिग्री होगा ना। अब देखिए ये 60 डिग्री होगा। अब देखिए ये इक्विलैटरल ट्रायंगल एक्चुअली बना है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये साइड इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। देखिए आपका स्क्वायर है, इसका मतलब सारा साइड बराबर, तो ये इसके बराबर, इसके बराबर, इसका मतलब ये भी बराबर, ये है। अब देखिए ये टोटल एंगल आपका कितना है, आपका 150 हो जाएगा। देखिए तो बराबर साइड के सामने का एंगल बराबर, अगर ये सोचिए इसके सामने का एंगल ये अल्फा है, तो भी आपका अल्फा हो जाएगा। ये टोटल कितना हो जाएगा 150 डिग्री। आप बड़े बड़े ट्रायंगल की बात कीजिए तो कितना होगा 150 डिग्री प्लस 2 अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री। 2 अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 180 माइनस 150 यानी कि 30 डिग्री। तो अल्फा का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 15 डिग्री। तो देखिए कितना आसानी से आप सारे रिजल्ट्स को बता पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे का सवाल देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए हम लोगों ने क्वेश्चन लिया है ना, यहाँ पे ये कह रहा है कि आपके पास ABCD एक आपका स्क्वायर है, ठीक है, और ये बोले कि दोनों डायगोनल से आपस में कोई पॉइंट O पे कट करता है, हाँ ना। और एक ये डेटा और दिया है कि DO इक्वल टू DX है, ठीक है ना। DX से तो DX कहीं भी हो सकता है ना। तो हम लोग ऐसा दिया हो कि DX है, या इसको बोल सकते हैं DO इक्वल टू DX है, जो कि X कोई पॉइंट मतलब कि लाइन CD पे लाई करे, ऐसे भी दे सकता है। या ये बोल सकता है कि X है जो कि लाइन आपका AD पे लाई कर रहा है, तो है ना इस तरीका से। तो चलिए अगर हम लोग ये बोलते हैं कि ये X कोई है ना, वो कुछ इस तरीका से लाइन इस पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ आपका DO इक्वल टू DX दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए DO इक्वल टू DX दिया हुआ, तो इसको हम लोग थोड़ा इसको ऐसे मिलाते हैं। तो यहाँ से क्या आपका दिया एंगल DOX, है ना, एंगल DOX की बात हो रही है। और आपको क्या बोल रहे हैं एंगल XOC, है ना। तो हम लोग क्वेश्चन में यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं एंगल XOA के बारे में कुछ चलते हैं। ये हम लोग ऐसा अज्यूम करते हैं कि X पॉइंट कोई A पे है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, DOX अपॉन XA का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो देखिए क्या इसको हम लोग यहाँ पे सोचेंगे, कैसे सोचेंगे, देखिए ये क्या है आपका डायगोनल है, तो ये आपका कितना हो जाएगा आपका 45 डिग्री। DO इक्वल टू आपका DX है ना, तो ये बराबर ही है ना। देखिए इसके सामने कौन सा एंगल होगा, ये एंगल होगा, ठीक है, अल्फा, तो ये भी आपका अल्फा, ठीक है। तो देखिए 45 डिग्री प्लस 2 अल्फा इक्वल टू कितना है आपका 180 डिग्री। ट्रायंगल किसकी बात कर रहे हैं, ट्रायंगल DOX की अगर हम लोग बात करें तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा 135 डिग्री अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा 67.5 डिग्री। अब देखिए दूसरा रिजल्ट क्या था कि दोनों डायगोनल से एक दूसरे पे कितना करते हैं 90 डिग्री पे कट करते हैं भाई। तो ये आपका देखिए 90 डिग्री टोटल है, तो ये 67.5 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 67.5 डिग्री यानी कि 22.5 डिग्री। ये एंगल तो ही ना होगा आपका। तो देखिए एंगल XOA का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 22.5 यानी कि आपका कितना हो जाएगा 67.5 अपॉन 22.5 यानी कि 3 हो जाएगा, है ना। ये इसका आपका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। हम लोग सवाल को लैंग्वेज में था उसको हम लोग छोटा करके बस आपको सिंपली समझा दिए हैं, है ना। इसके बाद हम लोग देखिए एक और सवाल लेते हैं इसी कॉन्सेप्ट से बिल्कुल रिलेटेड, जो कि आपको एग्जाम में पूछा हुआ है ना। उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि ABCD एक स्क्वायर है ना। यहाँ पे ये इस प्रकार से दिया हुआ है कि जहाँ पे जो दोनों डायगोनल्स आपस में कट करते हैं वो कोई पॉइंट वो है। तो देखिए डायगोनल से एक आपका BD हो गया, आपका एक AC1 ये कोई पॉइंट O पे कट कर रहा है, ठीक है। और ये दूसरा चीज आपका दिया हुआ ना कि ये दिया हुआ कि AO इक्वल टू आपका देखिए BO इक्वल टू इस तरीके से, देखिए AB पे कोई पॉइंट ऐसे है ABCD A लाइन किया 2 पॉइंट्स ऑन AB सच दैट BO इक्वल टू BK, है ना। तो देखिए सोचिए BO इक्वल टू BK, है ना, कुछ पॉइंट के यहाँ पे और दूसरा चीज क्या दिया हुआ है आपका AO इक्वल टू AL। तो देखिए AO इक्वल टू AL कुछ पॉइंट यहाँ पे इस पे ऐसे है। तो आपको इस एंगल के बारे में पूछा जा रहा है,
तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे, देखिए इस एंगल के बारे में पूछा जा रहा है ना, तो आप ये सोच सकते हैं tan थीटा या फिर tan ऑफ एंगल KOL है ना, ये थीटा है, ठीक। इसके बारे में हम लोग को पूछा जा रहा है। तो फिर देखिए इसके पहले वाला क्वेश्चन हम लोगों ने कैसे सोचा था, देखिए एक बार फिर से हम उसको आपको बता देते हैं, फिर से एक बार क्लैरिटी कर लीजिए। इस तरीका से था, ये था, ये कहीं पॉइंट होता है ना, तो क्या था, ये इक्वल टू, अगर ये होता था तो क्या होता था, इसके सामने का एंगल, ये इसके सामने का एंगल, ये एंगल तो 45 डिग्री था, तो ये आपका एंगल कितना हो जाता था, 67.5 डिग्री, है ना। BO इक्वल टू बी के था, तो ये एंगल कितना होता था आपका 67.5। सिमिलरली AO इक्वल टू AL है ना, तो ये एंगल ये भी आपका कितना हो जाएगा 67.5 डिग्री। तो इस एंगल की बात हो रही है, तो इस एंगल का बात होगा तो कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 180 माइनस 67.5 प्लस 67.5 यानी कि 45 डिग्री है ना। यहाँ पे तब tan थीटा, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 1 है ना। ये इसका आपका राइट आंसर होगा, ये आपका अप्रोच होना चाहिए, है ना। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम लोग और कुछ सवाल लेते हैं, उसको पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। तो फ्रेंड्स आइए, आप लोगों को समय बचाने के लिए मैंने क्वेश्चन को बोर्ड पे लिख दिया है कि यहाँ पे ये बोल रहा है आपका कि ABCD यहाँ पे क्या है, एक स्क्वायर है जिसका की साइड 8 सेंटीमीटर है ना, और यहाँ पे ये दे रहा है कि CD पे कोई पॉइंट E है ना, वो इस प्रकार के कि E है जो कि आपका CD का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये दिया हुआ कि एक सर्किल इस तरीके से इसके अंदर ड्रॉ किया हुआ है जो कि साइड AB को पॉइंट B पे, साइड BC को पॉइंट Q पे, और AE को हम लोग जो मिला रहे हैं उसको पॉइंट R पे कहीं पे ये कट कर रहा है ना। तो इस सर्किल का रेडियस हम लोग को निकालना है, तो इसको हम लोग कैसे सोचेंगे। तो दोस्तों हम लोग आपको बताया था कि अगर कोई भी सर्किल आपका ट्राइंगल या रेक्टेंगल बना हो जो भी है ना, तो इससे हम लोग एक बार विचार करेंगे, इसको किसी तरह से आपको या तो किसी ट्राइंगल का इसको इन सर्किल बना दीजिए या आपको सर्कम सर्किल बना दीजिए। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से पॉइंट देखिए Q पे मिल रहा है, P पे मिल रहा है और R पे मिल रहा है। देखिए ये कोई तो अभी तो ट्रायंगल का पार्ट है नहीं, लेकिन जैसे हम अगर हम लोग इसको एक्सटेंड कर दें, इसको थोड़ा हम लोग E को थोड़ा आगे बढ़ा दें इस तरीके से ना, और इसको हम लोग आगे बढ़ा दें इस तरीके से, तो देखिए कहीं पॉइंट अज्यूम कर लीजिए कि F पे ये मिल रहा है आपस में, इसको आगे बढ़ा दिया था ऐसे, इसको आगे बढ़ा दिए थे ऐसे, ये पॉइंट कोई F पे मिल रहा था, ठीक है। तब देखिए ये तो आपका एक ट्रायंगल बन गया था ना। ये कौन सा ट्रायंगल बना आपका, राइट एंगल ट्रायंगल बना। तो देखिए इन रेडियस का जो फॉर्मूला था, हम लोग जब इन सेंटर पढ़ रहे थे तो बहुत अच्छे से पढ़े थे, स्मॉल आर इक्वल टू ट्रायंगल बाई एस। एस आपका क्या होता था, सेमी पेरीमीटर होता था, ट्रायंगल होता था आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो देखिए अब ये देखिए ए बी एफ ट्रायंगल का क्या है, ये इन सर्किल है, हाँ ए बी एफ ट्रायंगल का ये इन सर्किल है, स्मॉल आर इक्वल टू ट्रायंगल बाई एस। तो देखिए इसका हम लोग एरिया कैसे निकालते हैं कि इस साइड को हम लोग अब कैसे निकाल पाएंगे, इस पर थोड़ा सोचना है ना। अब देखिए ट्रायंगल एफ ई सी है ना, और ट्रायंगल एफ भी क्या है आपका सिमिलर है, सिमिलर है तो जैसे क्या होगा आपका साइड का रेशियो आपका इक्वल होगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ई सी अपॉन ए बी है ना, तो ई सी क्या है इसका मिड पॉइंट है ना, तो ई सी अपॉन ए बी है ना, ई सी अपॉन ए बी, क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या है आपका सिमिलर है। इसका तो आप क्या लिखेंगे एफ सी अपॉन एफ पी, ठीक है ना। अब देखिए ई सी अपॉन ए बी, तो कितना है आपका मिड पॉइंट था, 4 अपॉन एट इजकल टू एफ सी अपॉन एफ बी। अब देखिए यानी कि कितना आ गया, एफ सी इजकल टू आपका क्या हो जाएगा एफ बी बाई 2, ठीक है ना। एफ सी इजकल टू क्या हो जाएगा आपका एफ बी बाई 2, ठीक है ना। तो अब देखिए एफ बी को आप क्या लिख सकते हो, आप तो एफ बी को तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एफ सी इजकल टू एफ सी प्लस देखिए एफ सी प्लस बी सी बाई 2, आप ऐसा लिख सकते हैं। इसको हम लोग आपको बस समझाने के लिए लिख रहे हैं ना, ऐसे तो आप देख करके ही बता देंगे कि आपका थोड़ा क्लैरिटी हो। तो बी सी इजकल टू देखिए यहाँ से 2 बी एफ सी है, तो बी सी इजकल टू एफ सी है ना। तो जैसे ही आप देखेंगे इस तरीका है तो 1:2, तो आप सीधा आपको दिमाग में आ जाएगी ये अगर 8 है तो ये भी आपका 8 होगा, है ना। तो ये आपका पूरा दिमाग में पिक्चर बनेगा, इसको इतना सोचना नहीं, यानी कि आपका कितना हो जाएगा एफ सी इजकल टू 8 सेंटीमीटर, अगर बी सी आपका 8 सेंटीमीटर, देखिए 8 सेंटीमीटर का। अब देखिए इस ट्रायंगल में देखेंगे तो टोटल कितना हो गया आपका 16 हो गया,
इस राइट एंगल ट्रायंगल में, ये आपका 8 है, तो ये कितना हो जाएगा? देखिए अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का साइड का रेशियो 1:2 का होता है तो उसका डायगोनल क्या हो जाएगा? 1:2 का रेशियो होता है, डायगोनल आपका क्या हो जाएगा? 1 और 2 अगर साइड है तो डायगोनल कितना हो जाएगा उसका? डायगोनल हो जाएगा आपका कितना? √5 है ना। अब देखिए 8:16 यानी कि कितना से फैक्टर है इसका? 8 का फैक्टर है, तो सीधा लिखेंगे कितना? जो आपका एफ का वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 8√5 हो जाएगा। नहीं तो आप ऐसे कीजिए, सीधा लिखिए एफ इक्वल टू √8 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, तब भी आपका आ जाएगा 8√5। ठीक, ये हो गया। अब देखिए ट्रायंगल का एरिया, तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा आपका? हाफ ऑफ 8 × 16 है ना, इसको क्या लिखेंगे? हाफ ऑफ 8 × 16 है ना, हो गया अपॉन एस का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा? सेमी पीरीमीटर लिखना तो क्या हो जाएगा? 8 + 16 + 8√5/2 है ना। इसको अभी हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं, यहाँ से हम लोग काट लेंगे, तो हाफ से हाफ इसको कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए 8 × 16 है, इसको हम लोग 8 × 16 ही रह देते हैं, 8 यहाँ से हम लोग कॉमन लेते हैं, तो 1 + 2 + √5 आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो आप कितना हो गया यहाँ से? इक्वल टू 16/3 + √5 है ना। इसको हम लोग थोड़ा सोचते हैं कि इसको ऊपर में करें तो क्या करेंगे? इसका कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे है ना, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 16/3 + √5, ऊपर नीचे इसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई करें 3 - √5, तो ऊपर में भी 3 - √5 से मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए 16/9 - 5 है ना, इंटू 3 - √5, तो 9 - 5 कितना हो गया? 4, तो आपको कितना लिख सकते हैं इसको? 4 × 3 - √5। एक तरीका तो आपका ये हो गया बताने का कि स्मॉल आर का वैल्यू 4 × 3 - √5 होगा। और दूसरा तरीका क्या था? स्मॉल आर इक्वल टू हम लोग एक चीज और जानते थे ना, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूस बाई 2 अगर राइट एंगल ट्रायंगल था तो राइट एंगल ट्रायंगल तो है, तो हम लोग सीधा लिखेंगे कितना? 16 + 8 - 8√5/2 है ना। अब देखिए 24 है 8, ठीक है ना, तो अगर इसको हम 8 कॉमन ले लें तो 3 - √5/2, ठीक है, 4 हो गया, तो कितना हो गया? 4 × 3 - √5। तो फ्रेंड आपका ये कंसेप्ट इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए कॉन्सेप्चुअली पढ़ने से कितना फायदा होगा, हर चीज को आप विजुअलाइज करते हैं। देखिए इसको अगला तरीका जो दूसरा तरीका होगा उसको जब हम लोग कभी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना तो उसको हम लोग रेडियस से बनाने का आपको कोशिश करेंगे। अब चलिए हम लोग इसके बाद थोड़ा दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं, उससे कुछ सीखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन ले लिया ना, क्वेश्चन ये आपका कह रहा है कि आपका PQR एक स्क्वायर है ना, वो किसी सर्किल के अंदर इंस्क्राइब्ड है, उस सर्किल का रेडियस आपका कितना है? 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो सर्किल का रेडियस 3 सेंटीमीटर है और यहाँ पे ये बोल रहा है PQ साइड को इस तरह से एक्सटेंड किया गया पॉइंट T तक, है ना, और T पॉइंट से एक सर्किल पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है ना, वो सर्किल को पॉइंट R पे कट करता है। तो हम लोग को यहाँ पे पूछा जा रहा है इस T का वैल्यू क्या होगा, तो इसको हम लोग कैसे सोचेंगे? देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, T से टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है, तो देखिए जैसे भी हो ये सर्किल है ना, इससे अब कोई भी अगर टेंजेंट होता है तो क्या होता है? इस पे परपेंडिकुलर था ना, सेंटर से जो होता है लाइन उसको परपेंडिकुलर होता है। तो देखिए सोचिए इसका कुछ सेंटर ये रहा होगा, ठीक है ना, इसके परपेंडिकुलर ये हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए अब इसको हम लोग थोड़ा आगे एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग जब भी पहले पढ़ रहे थे तो वहां पे क्या पढ़े थे? 2R = कितना के बराबर होगा आपका? 2 × R = कितना हो जाएगा? A√2 के बराबर होगा, यही होता था ना। तो स्मॉल r = कितना होता था? A/√2। ये तो हम लोगों ने देख ही चुके थे, है ना। ये आपको इसको स्मॉल r नहीं, इसको आप कैपिटल R बोल सकते हैं, 2 × कैपिटल R। ये आपका सर्कम सर्किल है, तो इसका रेडियस आपका कितना है? रेडियस का वैल्यू आपका 3 सेंटीमीटर है ना। तो इसका साइड का जो वैल्यू होगा 2R = आपका कितना हो गया? A√A, साइड का अगर लेंथ A है ना, तो क्या हो जाएगा? इसका जो डायगोनल है वो कितना होगा? A√2 के बराबर होगा, है ना। तो A का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? R√2। R का वैल्यू कितना है? तो A कितना हो जाएगा? 3√2, ठीक है। इसका वैल्यू आपका कितना हो गया? आपका 3√2 के बराबर है ना।
यानी कि क्यू आर का वैल्यू आप लिख सकते हैं 3√2। अब देखिए हम लोग को निकालना है कितना, टी एस है ना, ये आपका राइट एंगल है ना। अगर इसके किसी तरह से हम लोग क्यूटी का वैल्यू निकाल लेंगे तो पी क्यू का वैल्यू तो पता है, ये तो एक्सटेंडेड पार्ट है, तो पी क्यू प्लस क्यू टी, देखिए राइट एंगल है तो पी टी का होल स्क्वायर प्लस पी एस का होल स्क्वायर का अंडर रूट कर देंगे। तो देखिए एस टी का वैल्यू तो हम लोग को ये निकालना है, तो इसके लिए हम लोग क्यूटी का सोचेंगे। तो क्यूटी के बारे में कैसे सोचेंगे, देखिए ये कितना हो जाएगा एंगल आपका, ये टोटल एंगल आपका कितना है 90 डिग्री। देखिए आप लोगों ने पढ़ा था कि स्क्वायर का जो विकर्ण होता है जो है ना डायगोनल, तो कितना 45 डिग्री 45 डिग्री होगा है ना। डायगोनल क्या होता है, इसको एंगल को बाइसेक्ट करता है। तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा आपका 45 डिग्री। ये टोटल 90 डिग्री है, तो ये एंगल भी आपका कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अगर इस एंगल की बात करें तो एंगल क्यू टी आर का, तो अगर ये देखिए ये 90 डिग्री है, ये 45, तभी आपका कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इक्वल एंगल के सामने का साइड इक्वल, तो देखिए इसके सामने का साइड ये है ना, तो इस एंगल के सामने का साइड ये, यानी कि क्या हो जाएगा क्यू टी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, क्यू टी इक्वल टू आप लिख सकते हैं क्यू आर के बराबर है, इक्वल टू आप लिख सकते हैं 3√2। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब आपका पी क्यू का वैल्यू कितना है 3√2, क्यू टी का वैल्यू है 3√2, यानी कि पी टी का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा आपका 3√2 प्लस 3√2, हाँ, यानी कि आपको क्या लिख सकते हैं 6√2, ये लिखेंगे ना। पीटी का वैल्यू 6√2 हो गया, आइए कितना है आपका पी एच का वैल्यू आपका कितना है 3√2, है ना। तो आपको एस टी का वैल्यू लिखना है, क्या लिखेंगे एस टी का जो वैल्यू होगा आपका क्या लिखेंगे 3√2 का होल स्क्वायर प्लस 6√2 का होल स्क्वायर। अगेन मैंने आपको बताया था क्या कि अगर किसी भी राइट एंगल में 1:2 का जो रेशियो होता है कितना होता है आपका √5 होता था। अब देखिए यहाँ पे 3√2 फैक्टर हो जाएगा, 3√2 फैक्टर हो जाएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सीधा लिखेंगे तो 3√2 इंटू 3√2 इंटू √5 है ना, यानी कि 3√10 हमारा राइट आंसर होगा, है। अगर यहाँ से करके देखते हैं तो यहाँ से भी देखिए हम लोग 3√2 बाहर कॉमन ले लेते हैं, हाँ, आगे आ जाएगा कितना √1 + 4, हाँ, आगे हो गया 3√2, तो आपका 3√10 आपका राइट आंसर होगा, हाँ। तो एस टी का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 3√10। तो ये भी बहुत अच्छा सवाल था, इसको हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा क्लैरिटी के साथ। तो फ्रेंड्स इसको नोट के लिए, इसके बाद हम लोग आगे दूसरा सवाल लेते हैं, उसको सीखने का प्रयास करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हम लोगों ने एक स्क्वायर लिया हुआ है ना, ये भी सीधी एक स्क्वायर है ना, उसके अंदर कुछ इस तरह से ना एक लाइन से बन जाता है, ए से समझिए कि पी तक है, एक पी एक क्यू है, ठीक है। ये इस तरीके से ना ये पी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर या 12 यूनिट है ना। और फिर क्या आता है ये पी जैसे आता है तो इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है पी क्यू का लेंथ कितना है आपका 3 है, देखिए ये आपसे परपेंडिकुलर है। देखिए अगेन पी क्यू तक यहाँ पे पहुंचता है 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे चलते हैं, अगेन ये किस तरफ जाता है जो कि बिल्कुल इसके कॉर्नर को टच करता है ना, यानी कि डायगोनली अपोजिट पॉइंट को कट करता है। तो ये डिस्टेंस आपका 9 यूनिट है, ठीक है। आपका क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से दिया हुआ है ना, ऐसे है और ये ऐसे है, ठीक है। ये 12 है, ये 3 है आपका, ये आपका 9 है। तो इस क्वेश्चन को आप चाहिए तो थोड़ा इसको रोटेट कर देंगे तो हम लोग ऐसे 12 है आपका, 3 है ना, ये आपका 12 है, ये 3 है और ये आपका 9 है। देखिए हम लोग इसको ऐसे पहुंच रहे हैं। तो इसका अगर हम लोग एक स्टेप और सोचें तो इसको हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं, इसको 12 है ये प्लस 9 है प्लस ये 3 है, आ तो रहे एक्चुअली यहीं पे ना। देखिए यहाँ पे हम लोग अज्यूम कर लेते कि आपका ये 12 है यहाँ से यहाँ तक, ये आपका 9 है, इसको हम लोग 3, इसको हम लोग बिल्कुल ऐसे भी सोच सकते हैं, ठीक। तो अगर ऐसे सोचेंगे फ्रेंड्स तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा आप खुद बताइए। तो इसका जो लेंथ होगा यही चीज हो रहा है ना। तो देखिए तो जो आपका ए सी पॉइंट यही तो आ रहा है, ए सी का लेंथ कितना हो जाएगा आपका 12 + 9 कितना होगा 21 + 3 का। देखिए तो ए सी हो जाएगा, तो ए सी को आप क्या लिखेंगे 21 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का अंडर रूट, है ना। कितना हो जाएगा आपका 441 + 9 यानी कि
450, यानी इसको क्या बोलेंगे 15√2। 15 या 225, तो यानी कि 15√2 हो गया। अब देखिए AC का वैल्यू कितना हो गया आपका 15√2। तो AC का क्या होगा, अगर ये आपका सोचिए कि स्क्वायर है, तो अगर ये A है साइड, तो ये भी आपका साइड ये हो जाएगा, यही होगा ना। देखिए A√2 का वैल्यू कितना है आपका, A√2 इक्वल टू कितना है आपका 15√2, यानी कि A का वैल्यू आपका कितना हो गया, साइड का लेंथ कितना हो जाएगा आपका 15 यूनिट, है ना। ये आपका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स हमें उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को अगेन पॉज करके फिर से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ जाएगा। एक्चुअली क्या था, ये इस तरीके से था, हाँ, इसको हम लोग थोड़ा सा इसको थोड़ा रीअरेंज कर लिए ताकि हम लोग को कैलकुलेशन में सुविधा हो। तो हम लोग इसको इस तरीके से प्लॉट कर लिया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लोग, इस फिगर को हम लोग थोड़ा मोड़ लेंगे। जैसे मोड़ तब देखिए ये 12/3 है 9, इसको अगर हम लोग यहाँ कर दें तभी तो यही पॉइंट आएगा ना, वही तो काम किए हम लोग यहाँ पे, वही काम किए। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इसका साइड का लेंथ होगा, फाइंड द साइड ऑफ, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 15 यूनिट आंसर हो जाएगा, है ना। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसको हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। तो फिर देखिए समय बचाने के लिए हमने एक और क्वेश्चन को पहले ही बोर्ड पे ड्रॉ कर दिया ना। यहाँ पे एक बोल रहा है कि आपका एक क्वार्टर सर्किल है ना, इसके अंदर आपका एक आपका स्क्वायर बनाया हुआ है ना, इस तरीके से एक स्क्वायर आपसे लेके ABCD एक स्क्वायर है जो कि फॉर्म किया गया है एक क्वार्टर सर्किल के अंदर। जबकि स्क्वायर का जो आपका जो साइड का लेंथ है वो दिया हुआ है कि x, है ना, x यूनिट है। ये आपका कुछ x यूनिट है सारा। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सोचेंगे, है ना, इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इसको हम लोग कैसे सोचेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, रेडियस की बात हो रही है तो इसको हम लोग कैसे सोचेंगे। देखिए अगर इसको हम लोग या इस पॉइंट से मिला दें या इस पॉइंट से मिला दें, ठीक है, ठीक, हम लोग जिस पॉइंट से मिला देंगे। देखिए अगर रेडियस की बात करें, ये रेडियस है तो ये भी आपका रेडियस होगा, है ना। इसको हम लोग यहाँ से ऐसे अगर मिला करके और देखें तो ये भी आपको क्या दे देगा, रेडियस दे देगा, है ना। तब ये सोचिए कि इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ठीक है, इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकाल पाएंगे, ठीक है। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, ये वैल्यू दिया हुआ है ना। तो अगर देखिए इसको अगर हम लोग इस तरीके से मिलाते हैं यहां से, देखिए ठीक है, तो ये आपका कितना लेंथ होगा आपका, ये देखिए ये एंगल आपका कितना होगा। देखिए टोटल एंगल कितना होता था यहाँ पे 90 डिग्री होता था ना। तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, आपका 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये आपका तो 90 डिग्री है। ये आपका अगर एक्स लेंथ यूनिट है, अगर इस ट्रायंगल की बात करेंगे, हाँ, तो ये आपका टोटल लेंथ कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से यहाँ तक डीबी का लेंथ आपका कितना हो जाएगा आपका x इंटू √2, यही होगा ना आपका। अब देखिए ये 45 है ना, ये एंगल आपका 45 डिग्री है ना। तो देखिए ये अगर लेंथ x है, आपका हाइपोटेनियस x है, ठीक है ना, ये आपका 45 डिग्री है, ठीक, ये आपका 45 डिग्री हाइपोटेनियस है। तो ये भी आपका 45 यानी कि साइड आपका इक्वल होगा, यानी कि x है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका x/√2 होगा, है ना, x/√2। देखिए ये अगर 45 है तो ये भी 45 होगा ना। तो 45 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अगर सोचिए कि a² प्लस a² आपका कितना हो जाएगा x², है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका x/√2। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसका वैल्यू आ गया x/√2, ठीक है। अब देखिए ये x/√2 है और ये x√2 है ना। दोनों आपका कितना डिग्री पे है 90 डिग्री। फिर अगेन आपका पाइथागोरस लगा लेंगे, है ना। ये जो अगर ये जो डिस्टेंस होगा यही तो आपका रेडियस के बराबर होगा, है ना। तो आप सोच समझ लिया कि पॉइंट O है, ठीक है। तो OB आप क्या लिखेंगे, x/√2 का स्क्वायर प्लस x√2 का स्क्वायर का अंडर रूट, हाँ, x हो गया 1/2 प्लस इतना कितना हो जाएगा 2, इसी का अंडर रूट होगा ना, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x इंटू √5/2, यानी कि इसका कम होते तो √5/2 x, ये आपका क्या हो जाएगा इसका
रेडियस हो जाएगा, है ना। इस सर्किल का रेडियस आपका कितना हो जाएगा, r इक्वल टू √5/√2 इंटू एक्स। तो फ्रेंड्स ये बहुत अच्छा सवाल था, इसको अगेन एक बार फिर से आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए चाहे आपका ये रेडियस हो या इस पर कहीं से कोई पॉइंट, है ना, इसको रेडियस आपको ये भी मान सकते थे, है ना। आप इसको ये भी किसी तरह से ये लेंथ को निकाल लेंगे आप, तो ये आपका रेडियस हो जाएगा ना। तो इस लेंथ को निकालना होगा तो फिर आपको इस तरीके से सोचना होगा, इस ये लेंथ प्लस ये लेंथ, है ना, ये दोनों आपका 90 डिग्री होगा। तो अगेन करेंगे तो वही वैल्यू आएगा। हाँ, कहीं ना कहीं तो हमको पॉइंट चाहिए ना जहाँ से हम लोग आसानी से सॉल्व करते। देखिए यहाँ से करेंगे तो कुछ आपको कंफ्यूजन नहीं, लेकिन जैसे ही तो इसको थोड़ा टिल्ट करें तो यहाँ पे आपको मिल सकता है, यहाँ पे आपको आइडिया मिल सकता है। तो यहाँ पे मिलेगा तो यहाँ पे अगेन x/√2 होगा, ये आपका हो जाएगा x√2, क्योंकि ये आपका डायगोनल है इस तरीके से, डायगोनल तो अगर x है तो x√2 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको आज का सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स आप लोग को हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।